तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इत्तेहाद करते हुए 2014 के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सदर तेलुगु देशम पार्टी व साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी की तायद करने का ऐलान कर दिया, जिस पर माइनॉरिटीज़ सेल के प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान और कई लोगों ने तेलुगु देशम पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। IND टुडे के नुमाइंदे से ख़ास बातचीत करते हुए शहबाज अहमद खान ने खुलकर पार्टी की मुखालिफत करते हुए सदर पार्टी व साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को अपनी तनक़ीदों का निशाना बनाया और कहा कि फ़िरक़ा परस्त पार्टियों का फ़िरक़ा परस्त ही साथ दे सकते हैं। याद रहे कि कुछ अरसा क़ब्ल पार्टी के सदर व साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मलकपेट के फंक्शन हॉल में उलमाए कराम और माइनॉरिटीज़ के ज़िम्मेदारों के सामने ये बात कही थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ गया इनका ये वादा? पहले भी कई बार बीजेपी से इत्तेहाद कर चुके हैं। अब जैसे ही बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया, तब से ही पार्टी के कई लोग मुस्तफ़ी होकर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब 2014 के इंतखाबात में पार्टी कितने हलकों से कामयाब होगी, आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट शहबाज अहमद खान और वाइस प्रेसिडेंट M.A. रहीम ने तेलुगु देशम पार्टी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हुए सुनते हैं। नमस्कार। आज तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल के सदर शहबाज अहमद खान, माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट जनाब आसिफ साहब, SC सेल के स्टेट सेक्रेटरी जनाब दुर्गेश साहब, SC सेल के सिटी वाइस प्रेसिडेंट जनाब, तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल, SC सेल, BC सेल के और कई डिवीजन सुदूर जो है तेलुगु देशम पार्टी से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के अलायंस के खिलाफ आज जो है मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को दागदार कर रही है और 2002 के गोधरा पोस्ट गुजरात के फसादात मुसलमानों, SCओं पर और BCओं पर जिस तरह का जुल्म, भारतीय जनता पार्टी एक आला तबके की पार्टी है और हम इसीलिए तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नायडू चंद्रबाबू नायडू के उस वादे पर कि वो दोबारा कभी फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतों से नहीं मिलेंगे, उस वादे पर हम तेलुगु देशम पार्टी में थे। जब उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है 2002 में मेरिडियन फंक्शन हॉल में उन्होंने उलमा से वादा किया था कि वो दोबारा कभी फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वत से नहीं मिलेंगे, लेकिन जबकि आज वो फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वत भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं। इसीलिए हम लोग हिर्रापल्ली दुर्गेश साहब, SC सेल के स्टेट सेक्रेटरी जनाब दशरथ साहब, SC सेल के सिटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सोहेल साहब, जनाब सलीम साहब, जनाब बदरुद्दीन साहब, जनाब नवाब साहब, हम सब तकरीबन 70 लोग आज तेलुगु देशम पार्टी से मुस्तफ़ा हो रहे हैं। और वो लोग जो तेलुगु देशम पार्टी में हैं और या हम जो ओहदों को ठुकरा कर अल्लाह उसके रसूल के लिए यानी मुसलमान गुजरात के 10,000 मुसलमानों के कत्ल के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ हम जो आज ओहदों को लात मारे हैं, कुछ लोग वो टुकड़ों पर पलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुनाफिक को अल्लाह ताला कभी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा और ये लोग हशर के मैदान में इनको जवाब देना होगा कि 10,000 मुसलमानों के कत्ल के ज़िम्मेदारों को तुमने कामयाबी दी। और अगर इस तरह के वाक़यात फ़िरक़ा वाराना फसादात हैदराबाद में होते हैं तो वो मुसलमान ज़िम्मेदार होंगे जो इन फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतों की जो तायीद कर रहे हैं। खुदा आज का दिन नारा चंद्रबाबू नायडू का आखिरी दिन है। सदर मोहतरम शहबाज अहमद खान, ग्रेटर हैदराबाद में M.A. रहीम वाइस प्रेसिडेंट, हम सब लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से जो आज हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को जगाना है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाना है कि बीजेपी पार्टी फ़िरक़ा परस्त पार्टी के साथ नारा चंद्रबाबू नायडू अपने मफाद के वास्ते पूरे मुसलमानों को कुचलने की कोशिश किया है। और हमारे तेलंगाना के 10 अजला में पूरे मुसलमानों से भाइयों से अदब गुजारिश है कि वो भी रिजन करें और जो उसका नज़ारा आपको 16 के दिन दिख जाएगा अगले महीने की, क्योंकि ये फ़िरक़ा परस्त जमातें अंदर से टाइप होते हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो या कुछ भी करो, क्योंकि कोई अपनी मांडवाली कर रहा है, कोई सीटों की बंटवारा कर रहा है, कोई तुम ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ की जो बातें कर रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कल नॉमिनेशन दाखिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारी पूरी फतेह होंगी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट वहाँ मजबूत नहीं है। हम लास्ट टाइम 2009 में इलेक्शन खड़े थे, हमारे डब्बे इलेक्शन में के डब्बे पूरे कैंडिडेट खड़े होते
वो डब्बे जो है सो नॉमिनेशन के डब्बे, वो हमारे जो पोलिंग बूथ के जो डब्बे थे वो रात गायब करके जो पार्टियों ने फिर काम कर दिया था हमारा, इंशाल्लाह उससे हम इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर बात करेंगे और जो भी आदमी 1 से 2 बार पोलिंग बूथ के लिए दिखेगा हम उसको कैमरे में कैद करके हम बोले इलेक्शन कमिश्नर से रुजू होंगे। इंशाल्लाह कल 9 तारीख के दिन हम इंडिपेंडेंट डालेंगे।